नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं एम न्यूज 24/7। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। आप कोई काम किया ही नहीं। नागालैंड की जनता को, नागालैंड की संस्कृति को, नागालैंड की सरकार को, नागालैंड के किसी व्यक्ति को हमने कुछ जब कहा ही नहीं तो क्यों लॉ एंड ऑर्डर खराब होगा। और अगर आपके पास कोई रिकॉर्ड हो कि हमने कहीं पर वक्तव्य दिया हो, कहीं पर हमने लिखा हो, कहीं पर हमने पढ़ा हो, आप ऐसा कोई हो तो हमको दिखाइए। तो ऑफिसर बोले कि हमारे पास तो ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, आपने तो कभी ऐसा कुछ नहीं कहा और ना किया है। तो हमने कहा तब बोले साहब हम नहीं कह सकते, हमारे पास तो चूंकि ऑर्डर है तो हम तो ऑर्डर का कंप्लायंस करेंगे। हमने कहा ठीक है, हम आपकी मजबूरी समझते हैं क्योंकि आप अधिकारी हैं, आदेश का पालन ही आपकी प्रकृति है, इससे ज़्यादा आपकी विवेक तो है नहीं आप में। आप मुख्यमंत्री से बात कराइए। तो उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री से डायरेक्ट कैसे बात करा सकते हैं, हमारे बस में वो भी नहीं है। हमने कहा तो आप किसी जिम्मेदार व्यक्ति से बात कराइए जो हमसे बात कर सकता हो। हमें पता तो चले कि हमारा अपराध क्या है, कि हम अपने ही देश में, इस देश के नागरिक होने के नाते भारत के हर प्रदेश में जाने का और एक धर्मगुरु होने के नाते भारत के संविधान में प्रदत्त अधिकारों के अनुसार अपने धर्म का प्रचार करने का, यहाँ तक कि अगर हम दूसरे धर्म की कोई बुराई भी अपने धर्म के प्रचार के लिए करते हैं तो वो भी मतलब अनुमन्य है हमारे संविधान में, यहाँ तक छूट मिली हुई। तो हम तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहे हैं। अपने धर्म की बात कहने में, अपने हृदय की बात कहने में हमको रोक नहीं है, आप जाने दीजिए। तो उन्होंने कहा साहब हम कह नहीं सकते हैं और कोई व्यक्ति आपसे बात करने के लिए हम नहीं ला सकते हैं, हम तो अपना आदेश पालन करेंगे। तो हमने कहा नहीं, हम तो बात किए बिना नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए कि आप अपना वीडियो रिकॉर्डिंग और एक पत्र हमको दे दीजिए तो हम मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचा देंगे। तो हमने वो बना दिया, बना करके अपनी बात पूछी और कहा कि 7 दिन के अंदर इसका उत्तर दीजिए। लेकिन वो 7 दिन तो कब के बीत गए, अभी तक तो हमारे पास कोई उत्तर नहीं आया। तो ये जो सरकारें हैं ये जनभावना को अनदेखी कर रही हैं, अपना स्वयं का, अपने हृदय का एजेंडा चला रही हैं, जनता का एजेंडा नहीं चला रही हैं। और नागालैंड से हजारों लोगों ने उसके बाद अलग अलग तरह से हमसे संपर्क किए और कहा कि आप आइए। तो वहाँ की जो जनता है जब वो हमको बुला रही है उसके बाद भी आप हमको क्यों रोकते हैं? लेकिन फिर भी सरकारें रोक रही हैं। इसका मतलब है कि सरकारें जन भावना के अनुरूप नहीं बल्कि अपने एजेंडे पर अपना काम करना चाहती है। आपने कहा हमारे खिलाफ तो सरकार है ही है। हम इस देश के एक आम आदमी, ठीक है ना, आम आदमी के खिलाफ ही तो है सरकार। किस आम आदमी के पक्ष में कौन सी सरकार खड़ी है, कोई एक उदाहरण बता दो आप। एक उदाहरण नहीं बता सकोगे आप लोग। इवन मीडिया, जब तक हाई प्रोफाइल मामला नहीं होता है आपका कैमरा भी नहीं चलता है। जब कोई हाई प्रोफाइल बात होगी, हम गए अंबानी की विवाह में तो मीडिया ने हमसे सवाल किया कि आप अंबानी की विवाह में क्यों जाते हैं, गरीब के घर में क्यों नहीं जाते। हमने कहा हम 1000 गरीब के घर गए, तुम्हारा कैमरा वहाँ क्यों नहीं था? क्योंकि तुम गरीब के घर को कवर नहीं करते हो। तुम मीडिया वहाँ पे हमने नहीं बुलाया था, फिर भी खड़े थे। तो समस्या ये है कि मीडिया भी, सरकारें भी हाई प्रोफाइल मामले को देखती हैं, आम आदमी की बात को देखती ही नहीं। आम आदमी के तो अगेंस्ट ही हैं। तो हम तो आम आदमी हैं, हमारे तो अगेंस्ट ऑलरेडी है सरकार, तो और ज़्यादा थोड़ा अगेंस्ट हो जाएगी, इससे ज़्यादा क्या होगा। लेकिन हमको तो सुकून होगा कि हम जो सच है कह रहे हैं, और वोट देना हमारा अधिकार है, और अपने आसपास के लोगों में बात करना उस बारे में हमारा अधिकार है कि हम लोग कैसे किसको वोट देंगे। तो अगर हम अपने लोगों के बीच में बैठ कर के ये तय करते हैं कि अब इसको किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, तो इसमें किसको क्या दिक्कत है? और हमारा अधिकार है, हम जिसको चाहेंगे उसको वोट देंगे, जिसको चाहेंगे नहीं देंगे, और इनकार भी अपना सार्वजनिक करेंगे। तो ये हमारे अधिकार हैं और हम उसको कर रहे हैं। और वोट पर चोट किए बिना होगा नहीं। 78 साल से हमने नेताओं पर और पार्टियों पर भरोसा किया है, और वोट पर चोट किए बिना होगा नहीं। 78 साल से हमने नेताओं पर और पार्टियों पर भरोसा किया है। 78 साल बहुत बड़ा लंबा समय होता है भैया, 4-5 पीढ़ी हमारी बीत गई और हम सोच रहे हैं ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे। ये महाराज आए थे, इन्होंने कहा कि गुलाबी रंग देख करके तुम्हारा दिल दुखता कि नहीं, मेरा तो दुखता है। तो हम लोगों ने समझा कि इससे बड़ा गौ भक्त कौन होगा। टप 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 बटन दबा दिया और साहब बहुमत में आकर के राज करते रहे। 11 साल बीत चुके हैं। गाय के साथ फोटो खिंचवाते हैं, लेकिन गौ मांस निर्यात में सबसे बड़ा आपने देश को यही बनाया। तो हम किस पे अब भरोसा करें, आप बताओ। तो आखिर हम किस नेता पे और किस पार्टी पे भरोसा करें? अब हमारा भरोसा केवल मतदाता पर है। अब मतदाता को हम जगा रहे हैं। अब आप कहें कि उसको भी नहीं जगाइए, तो यह नहीं हो सकता है। वो तो हमारा अधिकार है, उसको करने दीजिए, और वो हम करेंगे। और 33 करोड़ कम से कम खड़ा कर देंगे जो गाय के लिए वोट करने वाले लोग होंगे। इस देश की हर पार्टी को गौ भक्त बनना पड़ेगा। 33 करोड़ वोट हम खड़ा करेंगे। एक सवाल जम्मू कश्मीर को लेकर है। नहीं, देखिए, पड़ोसी देश के साथ संबंध संपर्क बनाना या बिगाड़ना
ये तो सरकार की अपनी इच्छा शक्ति है। हमको अगर आपसे अच्छा संबंध रखना है तो हम वैसा व्यवहार करेंगे, बिगाड़ना है तो हम व्यवहार बदल लेंगे, तुरंत बिगड़ जाएगा। और ज़्यादा बिगाड़ना है, आपको गुस्सा करना है, 2 ठो बात के बोल देंगे, आप आवेश में आ जाओगे। ये तो हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किससे कैसा संबंध रखेंगे, वो एक अलग बात है। भारत की क्या पॉलिसी है अपने पड़ोसी देशों के साथ, विदेशों के साथ, वो उसमें हम नहीं जाना चाहेंगे, वो विदेश नीति का हिस्सा है, भारत देश अपना कर रहा होगा। लेकिन अपने ही देश में आतंकवादी दूसरे देश से आए, घुस करके वो रह करके यहाँ पे लोगों को बरगला दे और उसके बाद वारदात कर दे, ये सब जो होता है ये हम बिल्कुल नहीं स्वीकार करते हैं। इसका मतलब सरकार की कमजोरी है। ये सरकारें जो है इसका मतलब कहीं ना कहीं सम्मिलित हैं। अन्यथा हमारे पास सेना है, हमारे पास शासन है, हमारे पास फंड है, हमारे पास गुप्तचर हैं, हमारे पास पब्लिक भी ऐसी है जो सपोर्टिव है, फिर क्या कमी है? क्यों हम इनको नहीं रोक पाते ऐसी घटनाओं को? और फिर ये घटनाएं कभी कभी मौसम जैसा आता है, कभी कभी एकदम शांत हो जाती हैं, कभी कभी एकदम तेज हो जाती हैं। तो मौसम क्यों आता है? इसका मतलब कि कोई बड़ा व्यक्ति है जो इशारा करता है कि ओके, और फिर इशारा करता है कि थोड़ा रुको। अन्यथा एक जैसी घटनाएं होनी चाहिए। अगर कोई विदेशी देश है जो हमारे ऊपर ये सब कर रहा है तो वो तो निरंतर करेगा। फिर इसमें मौसम क्यों आता है? कभी बहुत तेज हो जाता है, कभी कम क्यों हो जाता है? तो इससे हमको लगता है कि ये जो सरकार है उसका कहीं ना कहीं इसमें रोल है। हम छत्तीसगढ़ गए थे, वहाँ पर कुछ इलाका छत्तीसगढ़ का नक्सली घोषित है। तो एक थानेदार हमारे पास आया दर्शन करने के लिए और बातें हो रही थी, तो उसने हमसे कहा कि महाराज जी हमारे थाने को नक्सली घोषित करवा दीजिए। तो हम चौंक गए। हमने कहा क्यों भैया, तुम्हारे ये तो हम बचे हैं जितने थाने, अच्छा है। तो बोला अच्छा ठीक है। फिर एक व्यक्ति बैठा था, उसने हमको बताया कि इनका थाना अगर नक्सली घोषित हो जाएगा तो इनके भत्ते बढ़ जाएंगे। तो अपने भत्ते, अपने अलाउंस और दूसरी चीज़ें बढ़ाने के लिए भी ये चीज़ें मतलब आमंत्रित किया जाता है कि हमारे यहाँ 1-2 वारदात करो ताकि हमारा थाना भी नक्सली हो जाए। जहाँ ये प्रवृत्ति है वहाँ पर ये चीज़ें नहीं बढ़ेंगी। तो जब वहाँ पर इस तरह की बात हो सकती थी, यहाँ क्यों नहीं हो सकती? सवाल जी, सवाल हमने सरकार पे सवाल उठाया। सेना जो है आदेश की गुलाम है। सेना में अनुशासन अभी भी पक्का है। उसको जो आदेश मिलता है वो करती है। उसको जो आदेश होगा, इशारा होगा, वही करेगी। इशारा करने वाला ही इसमें तात्पर्य वाला है।